बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चुटकियों में बनने वाले रायते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इतना मज़ेदार रायता बनता है कि आपकी ज़िंदगी बहुत आसान होने वाली है। तो चलिए जल्दी से ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है धनिया, जिसे मैंने अच्छे तरीके से धो के और इसको मैंने खुश कर लिया था। पानी वगैरह है वो इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक गट्ठी यहाँ पे धनिया की थी और एक गट्ठी यहाँ पे पुदीने की थी। इसको भी अच्छे से वॉश करके बिल्कुल खुश कर लिया है। पानी वानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं लहसुन के जवे, 4 से 5 जवे यहाँ पे लहसुन के हैं और 8-10 यहाँ पे मिर्चें हैं, हरी मिर्चें। तो चलें इसको बनाते हैं। यहाँ पे पहले हम कर लेते हैं धनिए की कटिंग। इस तरह से इसके जो बड़े सख्त वाले जो इसकी डंडियाँ होंगी उसको हमने निकाल देना है और इस तरह से हमने बारीक बारीक धनिए को कट कर लेना है। इस तरीके से हमने धनिए को काट लिया है। धनिए की कटिंग जो है वो यहाँ पर हो गई है और जो पुदीना है वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। पुदीने के भी सिर्फ हमें पत्ते चाहिए। ये देखें, अब यहाँ पे हम कर लेते हैं हरी मिर्च और लहसुन, इसके भी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम बारीक इसको चॉप कर लेंगे, लहसुन को भी और हरी मिर्च को भी। अक्सर ऐसा होता है कि हम बाकी सब चीज़ें तो खाना वगैरह बना के फ़ारिग हो जाते हैं और जिसमें भी धनिया पुदीना यूज़ होता है सालन में, बिरयानी में, पुलाव में, उसमें यूज़ हो जाता है। और जब टाइम आता है रायते का तो फिर या तो धनिया कम होता है या पुदीना नहीं होता, या फिर अक्सर टाइम ही आपके पास इतना कम बचता है कि आपको बहुत मुश्किल लग रहा होता है इस कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में धनिया पुदीना हरी मिर्चों को कट करो, पीसो और फिर रायते में डालो। ये तरीका इतना यूज़फुल होगा आपके लिए, इतना ज़बरदस्त होगा कि आप मिनटों में आप ये जो है चुटकियों में आप रायता बनाकर तैयार कर सकते हैं। अच्छा जी, कटिंग हमने कर ली थी। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें 1 कप मैंने सूजी का ले लिया है और इसको मैं बिल्कुल स्लो आंच पे मैं इसको रखूँगी। लो टू मीडियम पे मैंने इसको रखना है और इसमें मैंने डाल देना है धनिया और पुदीना जो मैंने कट करके रखा था। यूँ सब्जियों को खुश करने का मेथड जो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। इससे आपको 1-1 2-2 दिन आपको वेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप इसे कटिंग करके इसको कहीं धूप में रखें और फिर इस टेंशन में रहें कि उस पे मिट्टी वगैरह ना डलती रहे। या अगर आप पंखे के नीचे भी रख रहे हैं तो भी 2 से 3 दिन आपको लग जाते हैं कि इनको अच्छी तरह से खुश करने के लिए। तो ये जो तरीका है बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है ये। इस तरीके से आपने इसको मुसलसल आपने चम्मच चलाते जाना है और तकरीबन 7 से 8 मिनट आपको लगेंगे और ये धनिया पुदीना जो है बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। सिर्फ़ 1 कप सूजी इसमें ऐड की है मैंने और ये सूजी ऐसा नहीं है कि आप एक दफ़ा ये करेंगी और फिर आपको इसे ज़ाया करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस सूजी को आप छान के रख सकते हैं। जब भी नेक्स्ट टाइम आपको दोबारा इस तरह से सब्जियों को खुश्क करना हो, आप उसमें से यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए आपके सामने मुझे 7 से 8 मिनट लगे थे और ये किस तरह से खुश्क हो गया है। मैं हाथ में लेके तोड़ रही हूँ और पत्तों का ये देखें किस तरह से पाउडर बन रहा है। तो बस जी यहाँ पे हमने चूल्हे को कर देना है बंद और इसको हम छान लेंगे। एक बड़ा स्ट्रेनर लेंगे और हमने इसको इसमें डाल के छान लेना है ताकि सूजी जो है इसमें से अलग हो जाए। ये देखें जी, इस तरीके से हमने छान लेना है और दोबारा से हमने चूल्हे को ऑन कर लेना है और यहाँ पे हमने जो लहसुन और हरी मिर्च को कटिंग करके रखा हुआ था, इसको हमने इसमें डाल देना है। इसको भी हमने 7 से 8 मिनट तक इसी तरह से हमने चम्मच चलाते हुए इनको भी खुश कर लेना है। और देखा आपने कितना आसान मेथड है ये, बहुत ही ज़बरदस्त। वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे जो हमारी हरी मिर्ची और लहसुन था ये भी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुके हैं। ये भी मैं आपको तोड़ के दिखा दूँ, ये हरी मिर्च, ये देखें जी, इसका भी ये इसी तरह से पाउडर बन रहा है। और जो लहसुन है ये भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इसको हम तोड़ेंगे तो ये भी बहुत आसानी से इस तरह से टूट जाएगा। तो चलें जी, यहाँ पे हमने इसे भी अच्छी तरह से छान लिया है। इसमें मैं मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने ले लिया है ज़ीरा, 4 टेबलस्पून के करीब इसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया है। यहाँ पे है काली मिर्च साबुत है 1 टेबलस्पून के करीब, ये इसमें डाल दी है। आपके पास पाउडर है तो आप पाउडर डाल दें। और यहाँ पे है काला नमक, ये भी 1 टेबलस्पून है। और थोड़ा-सा मैं इसमें ग्रीन फूड कलर ऐड करूँगी ताकि इसमें बहुत अच्छा-सा कलर आ जाए। तो बस इन सब चीज़ों को हमने मिक्सी जार में डालना है और इसको हमने अच्छे से
इसका जो फ़ाइन सा जो पाउडर है वो हमने तैयार कर लेना है। इस तरीके से ये देखें जी, ज़बरदस्त सा इसका जो पाउडर है ये तैयार हो चुका है। इस तरह के पाउडर जब हम बाज़ार से लेने जाते हैं तो हमें बहुत महँगे मिलते हैं। बहुत ही आसानी के साथ आप घर पे ये पाउडर तैयार कर सकते हैं और चुटकियों में आप ये रायता बना सकते हैं। इसी तरह से किसी बॉटल में आप इसको डाल लें और इसको महफूज़ करके रख लें। और चलिए जी, देखिए जी, बस इतना सा काम था और महीनों आपकी जान छूट जाएगी। मिनटों में और चुटकियों में आप फटाफट से ज़बरदस्त किस्म का रायता जो है वो आप तैयार कर लेंगे बगैर किसी टेंशन के। और यहाँ पे मैंने सूजी भी छान के एक बाउल में निकाल दी है। मुझे जब इसका यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी मैं इसे दोबारा यूज़ कर लूँगी। इसको भी आप एक बाउल में रख के एक तरफ रख दें। और चलिए जी, यहाँ पे मैं आपको रायता बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे 1 कप मैंने दही का ले लिया है, इसे अच्छे से फेंट लिया है और हाफ़ टेबल स्पून में इसमें रायता पाउडर जो है वो इसमें ऐड करूँगी और अच्छी तरह से हमने इसे कर लेना है मिक्स। और चलें भई, रायता हो गया मिनटों में तैयार। अगर आपको ज़्यादा नमक मिर्च पसंद है, थोड़ा-सा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें मज़ीद नमक और थोड़ी-सी काली मिर्च का पाउडर वो अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। वैसे ये बिल्कुल परफ़ेक्ट रायता बना है, बहुत ही ज़बरदस्त। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान और बहुत ही यूज़फुल रेसिपी है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।